नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज दिन भर मीडिया कोई एक नाम छाया रहा, वो है प्रशांत किशोर का। जी हां, पीके जिनको लोग शॉर्ट में कहते हैं। प्रशांत किशोर जब बिहार आएंगे तो क्या करने वाले हैं, कौन सी रणनीति बनने वाली है, इसकी चर्चा खूब चल रही है। हालांकि जानकारी यह है कि 2 दिनों के दौरे पर प्रशांत किशोर आए हुए हैं, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। किस रास्ते से आए, एयरपोर्ट पर भी किसी को पकड़ में नहीं आए। तो प्रशांत किशोर तो आ गए हैं। अब 5 मई को एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बिहार में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा जन सुराज। बिहार में जो है एक सुशासन की स्थापना करने जैसे शब्दों का उन्होंने चयन किया है कि जो राज हो बिल्कुल सुशासन जैसा हो, और यहाँ पर वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले तो चर्चा यह हुई कि प्रशांत किशोर आए हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तमाम विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। सबसे मुलाकात करने के बाद हो सकता है कि रास्ता निकालेंगे जिसमें यह तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार भाजपा से उपराष्ट्रपति बनेंगे या फिर महागठबंधन से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे। इसकी चर्चा होने लगी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँगा, और इसके लिए उन्होंने जन सुराज कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात भी कही है। इसी के साथ यहाँ पर जो एक बिंदु को कोई नहीं देख रहा है वह यह है कि प्रशांत किशोर अपनी बातों से कब मुकर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली आज हम इसी पर आपसे चर्चा करने वाले हैं कि प्रशांत किशोर चाहते क्या है। जब भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम वो करते हैं, उसके पीछे उनके जो है दिल में चोट लगी होती है। वही दिल में जब चोट लगती है तब वो सीधे अपने बिहार पहुँचते हैं, कहते हैं बिहार को ही बदल डालूंगा। आपको उदाहरण याद होगा कि कैसे 29 जनवरी 2020 को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में, जहां वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में थे, वहां से उन्हें निष्कासित किया गया, क्योंकि वह बयानबाजी बहुत तीखी करने लगे थे और वो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमला बोलने लगे थे। जिसके बाद पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने गोलबंद होकर एक फैसला लिया और बाद में नीतीश कुमार ने भी जो है डिसीजन लिया। सब मिलाकर फैसला यह हुआ कि प्रशांत किशोर को निकाल दिया जाए, जदयू से निकाल दिए गए। और प्रशांत किशोर इसको लेकर बुरा नहीं माने, लेकिन दिल में चोट तो लगी गई थी। निकाले जाने के बाद वो पटना आते हैं। वो दिन था 18 फरवरी 2020 को। 18 फरवरी 2020 को जब वह बात करते हैं मीडिया के सामने तो कहते हैं बहुत हो गई, चुनाव लड़ना, जिताना, लड़ाना, हराना, अब मैं बिहार को बदलूंगा। बिहार में बात बिहार की एक कार्यक्रम उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं और 20 फरवरी से लोगों को जोड़ा जाएगा। कॉन्सेप्ट यह था कि 8000 जो है पंचायतों में से युवाओं को चुना जाएगा, उन युवाओं को आगे लाना होगा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार, जो उनकी बातें मैं याद दिला रहा हूं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार गठबंधन में है, लेकिन झुकने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर कुछ फायदा हो रहा है, फायदा अगर बिहार का हो रहा है तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, आप झुक सकते हैं। यहाँ पर भाजपा और जदयू के रिश्ते को लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में जो प्रति व्यक्ति इनकम थी बिहार की, वो 2020 आते जाते भी उतनी ही है, तो बिहार विकास कहाँ कर रहा है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना था, देखिए बातें बहुत तार्किक वो करते हैं, नो डाउट, उनके पास डेटा है, उनके पास अनुभव है, तो वो चाहे तो राजनीति में इच्छा शक्ति लगा दें तो कुछ ना कुछ जरूर कर गुजर जाएंगे, लेकिन उनके टिके रहना ये बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि पैसा फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि कब वो उछल करके अपने प्लानिंग को बंद करेंगे, डब्बे में डालेंगे और दूसरे कार्यक्रम में लग जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उसी की आपको याद दिला रहा हूं कि वो जब आए तो उन्होंने 18 फरवरी 2020 को बड़े बड़े घोषणा कर दिए, वादे कर दिए कि बिहार से लाखों युवाओं को जोड़ना है, 10 लाख युवा जुड़ेंगे, 10 सालों में बिहार की सूरत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। या ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो हैं मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद हो चुका है, अब हम राजनीतिक रूप से उनके साथ रिश्ते में नहीं है। प्रशांत किशोर का यह कहना था। यहाँ से दिशा बदलती है। फिर वो एक जिक्र और करते हैं, कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से बार बार वो अपने शासनकाल की तुलना करते हैं और उनसे तुलना करके कहते हैं कि बिहार तो बहुत तरक्की कर गया, पहले कुछ नहीं था। लेकिन साथ ही साथ प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप बिहार के बाहर के राज्यों से भी तुलना कीजिए ना। आप क्यों नहीं चाहते कि सूरत से लोग आकर के बिहार में काम करें, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो ऐसी स्थिति बिहार में कब हो गई, जब मुंबई में 24 घंटे मुंबई खुली रहती है तो बिहार क्यों नहीं खुल सकता, पटना क्यों नहीं नाइट लाइफ हो सकता। तमाम मुद्दों को लेकर के वो आए।
बहुत अच्छा लगा, लोगों को लगा कि वाह बिहार तो अब कमाल करने वाला है, प्रशांत किशोर बिहार की बागडोर संभालने वाले हैं। और जब जदयू में शामिल थे तब वो गांव-गांव जाकर के कहते भी थे कि जब मैं एमपी बना सकता हूं, एमएलए बना सकता हूं, प्रधानमंत्री बना सकता हूं, मुख्यमंत्री बना सकता हूं, तो आपको मुखिया नहीं बनवा सकता क्या? और ये सब बातें जो है जदयू के बड़े नेताओं को चुभ रही थी। तो नतीजा यह हुआ प्रशांत किशोर साइड कर दिए गए। लेकिन बात बिहार के कार्यक्रम से बिहार के लाखों युवाओं में उम्मीद जगा बैठे प्रशांत किशोर गायब हो गए और 2 साल बाद फिर उनको बिहार की याद आई है। अब देखिए कि उनको जब बिहार की याद आई है तो बात बिहार की कार्यक्रम का उन्होंने क्या किया, उस पर कोई सवाल भी पूछता है तो वो खुल के बोलना भी नहीं चाहते। तो उनको भागना कहाँ था, भागे वहां से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वो जाकर के किससे गठबंधन कर लिए थे, साउथ की एक पार्टी थी उनसे, वाईएसआर में। वहां पे जगनमोहन रेड्डी के साथ उनके रिश्ते देखे गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल से दीदी का कॉल आया कि बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। तो प्रशांत किशोर बोले ठीक है मदद करेंगे। बात बिहार की जो है वो हो गया, बात ही रह गई, वो बंद कहते ठंडे बस्ते में जो बोलते हैं डाल देना, वो डाले प्रशांत किशोर। यहाँ पर आईपैक को इनकम होना था, करोड़ों के पैसे चाहिए थे, तो फिर कमाई करनी है तो प्रोफेशनल है, इन्हें तो याद आ गया कि भाई अपनी कंपनी है इसका भी तो ख्याल रखना है। चल पड़े बंगाल और बंगाल में चुनावी रणनीति बनाए और वहां पर दीदी को सफलता भी मिली, नो डाउट। मैं बार बार कह रहा हूं प्रशांत किशोर बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार हैं। अगर उनके पास स्ट्रेटेजी है तो ग्राउंड पर रिसर्च है, ग्राउंड पर रिसर्च है तो वो जब ग्राउंड पे उतर जाएंगे, लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो नतीजा तो अच्छा ले ही आएंगे। अगर बिहार में एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाती है तो असर तो देखने को मिलेगा, नो डाउट। भले ही विपक्ष के नेता या जदयू के नेता, भाजपा के नेता उन्हें कोई दलाल कह रहा है, कोई कह रहा है कि दुकान खोलेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है तेजस्वी मॉडल ही चलेगा, ये सब बयानबाजी का दौर है, चलेगा निकल जाएगा। हर लोग पार्टी बनाते हैं। नीरज कुमार का कहना था गली चौराहे पर जो है पार्टी बन रही है, तो ऐसे लोग आएंगे पार्टी बनाएंगे निकल जाएंगे। लेकिन इस आरोप से बचेंगे कैसे प्रशांत किशोर? बात बिहार के कार्यक्रम से जो धोखा जिसे शब्द का प्रयोग लोग करने लगे थे कि इतने लोग जुड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्या असर हुआ, इस पर कभी प्रशांत किशोर ने बात तक नहीं की कि बात बिहार की किस बात से कह दी गए और कहाँ बात पहुँच गई, कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं है। अब जरा आइए कि देखिए उस वक्त भी दिल पर चोट लगी तो बिहार बदलने आए, यहाँ पर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन इससे पहले एक जिक्र और कर लूँ, जब दीदी का जिक्र हो रहा है, ममता दीदी ने इन्हें कहा था कि आप जल्दी आइए बंगाल, हमें आपकी ज़रूरत है। और लॉकडाउन चल रहा था और भी सघन वाला लॉकडाउन, और ये कार्गो फ्लाइट में बैठ करके प्रशांत किशोर बंगाल पहुंच जाते हैं। ये बंगाल में वहाँ पर इनकी ऐसी ज़रूरत थी कि जिससे सैनिटाइजर, मास्क, ये आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ें सप्लाई होनी चाहिए थे, उसमें प्रशांत किशोर बैठ करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक फ्लाइट जो थी वो बंद थी, वो कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, तो क्या करते। और देखिए कि कितने जल्दबाजी थी, जो लोग उछल करके बंगाल पहुंच गए, जो लोग जो है लोगों को सलाह देते फिर रहे थे, नीतीश कुमार को सलाह दे रहे थे कि पिछलग्गू बन करके जो है सरकार तरक्की नहीं कर सकती, किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता, वो प्रशांत किशोर दूसरे पार्टी को जिताने के चक्कर में कहां से कहां उछल कूद कर रहे थे। बात बिहार की ठंडे बस्ते में चली गई थी। अभी भी इसी बात को लेकर के डाउट है, वो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बंगाल जिता करके आए तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स की जो बात होती है उससे जो उसमें रणनीति बनाते थे ये, तो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका छोड़ दूंगा, और शायद उन्होंने छोड़ने की बात कह भी दी थी। तो फिर इनकी जो इच्छा थी कि वो अब विपक्ष को एक करे, देश में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, कांग्रेस उसका नेतृत्व करे और पूरे देश में लोगों से मिलना जुलना, ये उन्होंने शुरू किया था। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि कांग्रेस ने भी एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया था एक्शन एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, EAG। और EAG के तहत प्रशांत किशोर को लगा था कि इन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका उनकी होगी, वो कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, जड़ से परिवर्तित कर देंगे कांग्रेस को। लेकिन EAG इतना आसान ग्रुप तो है नहीं, तो फैसला यह हुआ कि EAG में पहले से कांग्रेस के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी उसमें एक मेंबर बनेंगे। और फिर यही चीज़ प्रशांत किशोर को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी चाहता था, आपने मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी, मैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट को छोड़ चुका हूँ, मैंने बंगाल चुनाव के बाद ही अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो
तेलंगाना में भी एक जो है अपना टाइप कर रखा है आईपैक का, वहाँ भी काम होगा। अब इनकी टीम करे, ये करे, बिना इनके तो होगा नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम जोड़ना बहुत जरूरी है। फिर ये काम छोड़ भी नहीं रहे हैं और कांग्रेस ने इन्हें फिर से दिल तोड़ भी दिया, क्योंकि ये जो अपनी बातें लेकर के गए थे, 600 स्लाइड्स बना करके लेके गए थे, वो तमाम चीज़ें धड़ी की धड़ी रह गई। कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, आप अपना रास्ता देख लीजिए। तो प्रशांत किशोर के दिल पे चोट लगी, दिल पे चोट लगी तो घर याद आया। अब घर में वो बिहार पहुँच गए। अब बिहार में कह रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा सा अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट में यह कहा जाएगा कि बिहार में सुराज स्थापित करना है। तो जन सुराज की बात करने वाले प्रशांत किशोर क्या इस बार भी बिहार में ऐसी घोषणा करके निकल पड़ेंगे? राजनीतिक पार्टी बना करके तो अभी तो आसपास कुछ है नहीं, 2 साल 4 साल मेहनत की जरूरत है। तो ऐसे में बिहार को बदलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर क्या फिर से यही कार्यक्रम जो जन सुराज की बात वो बार बार कर रहे हैं, मुद्दों जन सुराज की बात, बिहार जन सुराज की बात, क्या वह स्थिर रहेंगे, कायम रहेंगे? कहीं फिर बोल के गायब तो नहीं हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर के साथ ये ठप्पा लग गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रोफेशनल हैं, पैसे के लिए वो अपने प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट अगर होगा तो शायद अपने प्लानिंग को ठंडे बस्ते में डाल करके पहले पैसे कमा लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो बहुत चाहा था। और कहा जाता है कि 7 निश्चय जो महत्वाकांक्षी योजना है वो प्रशांत किशोर की ही दी हुई थी। तो ऐसे में बिहार स्ट्रेटेजी के तौर पर मजबूत होगा, निश्चित तौर पे होगा, अगर प्रशांत किशोर आईपैक वाला काम छोड़ करके जन सुराज वाली बात को वाकई मान लें, बात बिहार की फाइल को फिर से खोल लें, कितने युवा उनसे जुड़े उनका हिसाब गणित लगा लें। ये तमाम चीज़ों पर इंतजार बना रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जो चाहते हैं बिहार को बदल देना, लेकिन उसके बीच में जो द्वंद्व में फंसते हैं, उस द्वंद्व से बाहर निकलना, मन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके पास विजन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, डेटा भी है, तमाम चीज़ें इनके पास हैं। तो यह एक बेहतर पॉलिटिशियन के रूप में भी साबित हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जो है एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, क्योंकि उसे नब्ज पता है, जनता की नब्ज का जानकारी है, पकड़ है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ग्राउंड पे उनकी पकड़ है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए राहें उतनी कठिन नहीं है। कठिन यह है क्या प्रशांत किशोर वाकई में बिहार में टिके रहना चाहेंगे? क्या बात बिहार की जैसा हाल जन सुराज का तो नहीं हो जाएगा? बस इसी बात का डर है। वैसे प्रशांत किशोर फिट इंसान है, अगर उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की बात की है तो बिहार में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जहां जहां विकल्प मिला है जनता ने अपनाया है। दिल्ली में केजरीवाल अपनाए गए, पंजाब में केजरीवाल अपनाए गए। अगर बिहार में प्रशांत किशोर समय रहते 2-3 सालों में मेहनत करते हैं तो शायद अपनाए जाएंगे। फिर तेजस्वी यादव का विकल्प खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव दिखाई पड़ते हैं सभी लोगों को। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर करते क्या हैं, क्या नतीजा निकलेगा। 5 मई को अपने रहस्य से पर्दे हटाएंगे और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत